अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में न जाने कितनी हव्वा की बेटियां हैं जो अपने ससुराल में जुल्म और सितम को बर्दाश्त करती हैं, और हत्ता के बाज़ औक़ात कुछ ससुरालिए तो अपनी बहुओं को जान से ही मार देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लाहौर में, जहां पर एक 18 साल बच्ची जिसकी शादी को सिर्फ 4 महीने गुजरे थे, उसके शोहर ने और मुबैना तौर पर उसके ससुरालियों ने मिलकर सर पर आहनी राड मार के उसकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम 18 साल लड़की के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुबाब की वालदा, और जो हालत इन माँ बाप की है, अल्लाह ताला ये मामलात, इस तरह के वाक़यात, इस तरह की सूरत हाल किसी भी माँ बाप को सोचनी भी ना पड़े, ना देखनी पड़े। बात करते हैं रुबाब की वालदा से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपकी बेटी के साथ। ये पहले दिन से ही ये मामला शुरू हो चुका था, या पहले के क्या मामलात थे? शादी से पहले किस तरह आप लोगों को मिला करते थे ये लोग? पहले तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, शादी के बाद भी ठीक रहे हैं, मगर थोड़े अरसे के बाद बस यही बच्ची कहती होती थी, मम्मा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इनके एरिए में सिलेंडर था, गैस नहीं थी, घर में सिलेंडर था, तो कभी आना तो बताना मम्मा घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अगर कुछ है भी तो सिलेंडर में गैस डलवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। पहले आना जाना था, या जानते थे एक दूसरे को, तो फिर ये पसंदीदगी थी घर वालों की भी, बेटे की भी, सबने पसंद किया था आपकी बेटी को? जी, उन्होंने सबने पसंद किया था। होता है ना कि माँ बाप की मर्जी होती है, बेटे पहले की मर्जी जब छोटी सी थी, मतलब कि अब माशाल्लाह बड़ी हो गई थी, जब छोटी थी तब ये खुद कहते थे, जिनके घर हम लोग जाते थे उनके भाई कहते थे, वाइफ मतलब उनके हस्बैंड कहते थे, ये बच्ची हमें दे दो, उनके घर औलाद नहीं थी, बच्ची हमें दे दो, हम पालेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो कौन अपने जिगर का टुकड़ा किसी को देता है? कोई भी नहीं। मेरी भी एक ही थी, कभी बेटों में से किसी बच्चे को मांग लेना, कभी किसी बेटी का कभी बोल देना। वालिदैन जो है वो इनके घर आए, उन्होंने देखा इसको, ये बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, ये हमें दे दो, हमारी बेटी बना दो। कभी मैं, हालांकि अच्छे तरीके से हिलाक से बोलते थे, कभी नहीं इनके हमारे दिल में ऐसी कोई बात आई थी कि ये लोग इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। यानी कि जिन जाने वालों के घर आप जाते थे, उन्हीं के घर ये लोग आए, उन्होंने वहाँ पर आपकी बेटी को वालदा थी, वो भाई की वालदा थी, उनकी सिस्टर थी, ये यासिर के बड़े भाई थे वो। अच्छा, जिनके पास आप जाते थे यासिर के बड़े भाई थे, यासिर की भाभी, वो उनके साथ हमारा ताल्लुक था, वो मेरी बहन बनी हुई थी। तो वहीं पर देखा, उन्होंने पसंद कर लिया, उन्होंने कहा जी कि हम रुबाब को जो अपनी बेटी बनाएंगे। हाँ जी, बहुत ज्यादा। फिर घर में आए, उनकी बड़ी सिस्टर इनकी आई, फिर दोनों बहनें आई, भांजियाँ आई, उनकी वालदा आई, सब लोग आए हैं। मैंने खाना वगैरह बनाया है, खाना किया, इनका खाना खाया इन लोगों ने बैठ के, बहुत मसलन की इज्जत के साथ इन लोगों की इज्जत की। पता नहीं इन लोगों ने इस तरह उस बच्ची के साथ क्यों किया। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है 18 साल रुबाब के घर में, उसके वालिदैन के साथ। सबसे पहले जी हमें बेहद अफसोस है आपकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ। ये बताएं कि ये शादी जब हुई थी रुबाब की, वो अपनों में हुई थी या गैर में हुई थी? नहीं जी, ये गैर ही सन, तो इन्होंने अपने नालों वध गई, यानी कि अपना आप दिखाया। अच्छा। तो ये मेरी बीवी है, वो मेरी बच्ची सी, उन्होंने घर जाते सन, ओरी भरजाई के घर बड़ा यानी कि प्यार मुहब्बत करते सन, वो वेखते सन, तो कहते सन रुबाब नूं इत्थे ही छड्ड जाओ तुसीं, रुबाब बड़ी अच्छी है। यानी तुहाडी बेटी इन्नी ज़्यादा उन्होंने पसंद आ गई? हाँ जी, तुसीं साडे घर आओ, घर आन के वेखो, सानू कुछ नहीं, साडा प्लाजा एक घर बनदा पिया, किराए आंदे ने, मसलन असीं राजी खुश। उन्होंने ओरियां भैणां भी गड्डियां चांदियां सी, मसलन वो भी गड्डियां गुड्डियां दिखाइयां उन्होंने। फिर असीं घर गए उन्होंने। जान पछान इन्हां नाल किस तरह हुई सी? सर जी, वो दर्जना ते मसलन कपड़े नहीं सनान जांदियां, वो जांदियां सी, मसलन प्यार मुहब्बत ये वो खाना पीना मसलन। ते उन्हां दी बीवी भी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ रुबाब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ हाँ जी,
ਜੀ रुबाब ने कितने वेख्या से उन्होंने? ਰੁਬਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। अच्छा तलक सी पहले? हाँ जी, तलक। ठीक है, ठीक। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। 5/20 ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ इनके घर तो आटा भी नहीं है ये भी नहीं है। मैं कहा पुत्र इन्होंने ख्वाब दिखाया जिस तरह भी है बेटा तू वक्त गुजार थोड़ा या तो मैं मसलन जिस तरह भी होएगा मैं कराँगा मैं है ना। उस दे बावजूद सर जी ने ना उन्होंने लड़की नूं तंग करना अपने बाप नूं फोन कर मैं मोटरसाइकिल 'च तेल नहीं गा सुबह काम की तलाश 'च जाना उधर जाना। मैं सर जी फिर मैं बच्ची नूं समझाया मैं कहा पुत्र तू भुखी ना रहा कर तेरा जो दिल करे मां नाल जाया कर जो तेरा दिल करे तू खाया पिया कर। मैं सर जी 5,000 4,000 2,000 मैं कहना खत्म होने लगनगे तू मैनू फोन कर दे मैनू फोन कर देंदी सी। शादी के कितने दिनों बाद क्या क्या बताती थी आपको रुबाब की जी? पहले तो बड़े अच्छे अपने आप बन के दिखा रहे थे, शादी के बाद उन्होंने क्या हालात थे, किन हालात में रखा उसको? यही कि खाने पीने के लिए घर में कुछ नहीं है, काम पे भी वो शादी के बाद 2 महीने बाद वो काम पे गया है, वो भी मैं कह यासिर बेटा काम करो, इस तरह नहीं ज़िंदगी गुजरती, इस तरह लाइफ नहीं गुजरती। 2 महीने गुजरे, वो माशाल्लाह उम्मीद से थी, उसका मिसकैरेज करवा दिया इन लोगों ने मेडिसिन दे के। वो पहले घर में लथपथ पड़ी हुई ब्लड के साथ, फिर यहाँ पे इसको छोड़ गए, यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो ये मेरी सिस्टर गई हैं हॉस्पिटल साथ, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। यहाँ पे इतनी बुरी उसकी हालत, मैं समझ रही थी शायद इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है। यहाँ पे लेटी हुई है तो सारी चादर भर गई। मैं फिर उसको लेके गई उठ के फौरी तौर सुबह के टाइम हॉस्पिटल लेके गई हूँ। वो मुझे बता भी रही है मम्मा 1.5 महीना हो गया मुझे इसी तरह ये लोग घर में इन्होंने रखा हुआ है। तो मैं इसको कह रही थी जाओ किसी उसको बोलो, यासिर को मैंने कितनी दफ़ा कहा कि इसको लेके जाओ कहीं हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ, उसको कहीं लेके जाओ। आंटी लेके तो जाता हूँ, अब नहीं ठीक हो रही तो मैं क्या करूँ, ये है वो इस तरह का। खुद दवाइयाँ दे के मिसकैरेज करवा दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई? ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई। तो आप लोगों ने पूछा नहीं इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, हमारी बच्ची के साथ मिसकैरेज क्यों करवा दिया आप लोगों ने? वो उल्टा हम पे डाल रहे हैं, यहाँ पे छोड़ के गया ये मेरी बड़ी सिस्टर, हम दोनों हॉस्पिटल लेके गए हैं उसको। तो उसका बड़ा भाई मुश्ताक उसके बाप को फोन करके कह रहा है कि उसकी मां ने काम कर दिता है, ठीक है उस बच्ची नाल ऐ कीता है वे ते उन्हां दे मैं ते केस कराने लगा, मैं फलाना करने लगा। हमसे ये गलती हुई कि हम अपनी बच्ची को तभी अपने घर ले आते, देते ही ना उनको। हमसे ये गलती हुई कि आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। एडे बड़ा भाई सी मुश्ताक उन्हें टेंशन लाती उधरों के मैनू 60,000 रुपया चाहिए फौरी तौर पर मेरे मुंडे दा बड़ा? हाँ जी बड़ा भाई, थोड़ा दमाद सी ओदा बड़ा भरा? हाँ जी कि मैनू पैसे चाहिए ने यार इम्तियाज दा मैं कुछ कर। मैं कहा भैन मेरे हथ जरा तंग ने, कारोबार मेरा केड़ा अपना है, तुसी थोड़ा जिहा टाइम कड्डो तो मैं कर देना तुहानू। उधरों रुबाब नूं इन्हां ने तंगी दे दी कि अपने बाप नूं को सानू फ्रीजर दवे लैके, सानू वाशर मशीन दवे लैके। वो मां नाल करदी सी, मां कहंदी सी अच्छा हुण। फिर आखिरी लम्हा ते सर जी है ना बुध नूं ना मैनू फोन कीता इन्हें कि पापा तुसी ना मेरे घर आना तो मैंने आपसे ना एक बात शेयर करनी है। मैं समझ गया, मैं कहा अच्छा बेटा मैं आवाँगा इतवार नूं, तो उसके ऊपर ना आपने गौर करना है, उसको इजी नहीं लेना। मैं कहा अच्छा कोई गल नहीं, तुसी आना तो मैं खाना शाना। मैं कहा नहीं मैनू खाना शाना पुत्तर नहीं मैं बिरयानी बनावांगी, जो भी होएगा ना तुसी खाना उत्थे आके खाना। मैं कहा अच्छा जी। सारी इतवार इन्होंने आन नहीं दिती। अरे की गल्लां सी, की गल राज सी। मसलन इन्होंने बच्ची नूं पहले ही ठंडिया कर छड्डिया, मार छड्डिया ते
जुम्मा पढ़ के आई है, वालदा नूं आके मिली, आप आया नाल लड़का, साढ़े को वीडियो है, मालक मकाना ने कैमरे लवाए ने। ते एंटिया ने जुम्मा पढ़िया ते मां दे गले लगी है। तो वालदा कहती है कि पुत्तर 5 वक्त की कोशिश कर, नमाज 5 वक्त की नहीं तो सुबह की तो फजर वेले की पढ़ लिया कर। यह ठीक है जी। तो एंटी इसको ना आपने रात को छोड़ आना। मसलन कत्ल करने तो पहला? हाँ जी, जुम्मे वाले दिन मसलन 4 बजे नाल आए। तो सर जी वो छड़ के आई है। तो मैं आया तो कहती बड़ी प्यारी लग रही सी, जुम्मा पढ़िया तो गोलियां ना मंगवा के मंडियां बच्चों ना उन्हें अपने महल्ले दे विच। ते उस तो बाद सर जी कोई साडा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कोई ऐसी गल असी कड्ढी होवे मूँह या उन्होंने भी नहीं कोई महसूस होने दिता। तो मैं काम कर रहा था तो सुबह 7:30 बजे ना फोन आया गाजियाबाद थाने कि बैल हुई है। तो मैं क्या हैलो, तो वो बोलिया जी कि ना थानेदार सी सब इंस्पैक्टर कि आप इम्तियाज़ बोल रहे हो। मैं कहा जी। कहता आपकी बेटी का क्या नाम है? मैं कहा यार की है, कैसा सवाल कर रहे हैं? नहीं रुबाब है। मैं कहा जी वो तो रात दी ना कत्ल हो गई है। मेरी भांजी 18 साल की थी और 4 माह पहले उसका निकाह किया गया है और 4 माह के बाद ही उसका कत्ल कर दिया गया और उसके शौहर ने किया है। और हम लोग जब अब तफ्तीशी के पास जा रहे हैं तो वो हमारी बात नहीं ठीक से सुन रहा और हमारे पास काफ़ी सारे सबूत हैं, फुटेजेस भी हैं और जो मज़ीद और चीज़ें भी हैं जो वो लोग नहीं मान रहे। उनको हमने जाके कहा है तो कहते हैं कि वहाँ मोहल्ले में तो कोई कैमरा ही नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और हम लोग मोहल्ले से जाके ही उनके जो फुटेजेस हैं वो निकलवा के लाए हैं। हमारे पास सबूत हैं और वो सबूत ओपन नहीं कर रहा, ज़ाया कर रहा है और ना हमारी ठीक से बात सुन रहा है। बस हम लोग यही चाहेंगे कि बस हमें ना इंसाफ, मुलजिम गिरफ्तार है पर उसके साथ जो सब मिले हुए थे उन सबको पकड़ा जाए। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जब उनसे कहा था तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम लोग 2 दफ़ा गए थाने में और वो हमसे मिसबिहेव भी करता है, ठीक से बात नहीं करता, ना सुनता है बात। और हम लोगों ने इससे बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि आप बाकी सबके नाम बीच में ऐड करें जो सब साथ थे, पर वो हमारी इस बात की तरफ बिल्कुल नहीं आया। हम यही अपील करेंगे कि मरियम नवाज़ हमें इंसाफ मिले और उसको फांसी के फंदे तक बस आप पहुँचाएँ। ट्रीटमेंट आपने करे, ट्रीटमेंट करा के जब ठीक होगी फिर वो ले गए उनको? जी वो आए हैं, आके वो सब उसकी बड़ी सिस्टर, उसकी वालदा, सब लोग आए हैं, आके उसको लेके गए हैं कि इसको भेज दो घर में, ये है वो है। आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उल्टा बाद में फ़ोन करके वो हम पे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इन लोगों ने इस तरह किया है। ये कहाँ की इंसानियत है? इन लोगों के अपने घरों में बेटियाँ नहीं, मेरी बेटी लाके दे सकते हैं ये लोग। बेटी क्या बताती थी आपको उनके बारे में, उनके घर के हालात के बारे में, या घर के अंदर उसके साथ रवैया उसके शोहर का कैसा था, सास का कैसा था? कभी कभार उसके साथ बोलता था ना, गुस्से में होता था तो ये अगर सामने जाती थी ना या फ़ोन पे गुस्से पे है या घर आता था, ये सामने आती, आंटी मैं इसको देखता हूँ ना मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मैं इसको कुछ कह नहीं पाता हूँ। उसके दिल में था कुछ तो इतना बड़ा उसने ये कदम उठा दिया ना। आप किशोर बता रहे थे कि बाद में इन्होंने पैसे की भी डिमांड करना शुरू कर दी, खाने को रोटी नहीं थी, बच्ची को खिलाते पिलाते नहीं थे, कुछ पैसे भी नहीं। मेरे पास आती थी, मैं पैसे दे के भेजती थी, बाप को फ़ोन करती थी, वो इतने पैसे शॉप से भेजता था। इनके भतीजे के पास, उसके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ सारा, जो अपने नंबर से वो सेंड करता रहा। यानी कि डिमांड पैसों की आखिरी बार को 60,000 का जिक्र कर रहे थे कि डिमांड की वो नहीं दे पाए, तब बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। इन्हीं कोई कॉल की, बच्ची को कहते थे हाँ, उस बच्ची ने कभी आज तक इस घर में हाथ से कपड़े नहीं धोए, स्पिनर वो पड़ी हुई है। बेशक हम लोग गरीब हैं मगर हमारे घर में छोटी मोटी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी हैं। उस बच्ची ने आज तक हाथ से कपड़े नहीं धोए थे। आई है मुझे कहती मम्मा जी कहते हैं हाथ से कपड़े धो, मुझसे हाथ से कपड़े नहीं धुलते, कहती है मेरे हाथ दर्द करते हैं।
मैंने कहा बेटा आप उसको यासिर को बोलो, वो किश्तों वाली दुकान पे खुद काम कर रहा है, वहाँ से वो मशीन निकलवा ले, मशीन निकाल के वो तुम्हें खुद मशीन लेके दे, अपने कपड़े धो, उनके भी धोया करो। कोई हमने इस तरह की मत नहीं दी कि तुम सिर्फ अपने ही धो। मैं उसको ये भी समझाती थी सबके धोने हैं, अपने केली के नहीं धोने, वो बड़े हैं उनकी इज्जत करो। और हमेशा इज्जत ही इसने की है। जब भी इनसे पूछा इन्होंने कहा नहीं हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, हमें इससे, अगर आप लोगों को उससे कोई शिकायत नहीं थी तो आज मेरी बच्ची कहाँ है फिर? इतनी बेदर्दी से मार दिया उन लोगों ने कि सुबह भी वो जिंदा थी, जब ये लोग घर में एंटर हुए हैं वो जिंदा थी। 7:03 पे उसकी मौत वाकया हुई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये लोग सुबह 6 बजे वहाँ पे एंटर हुए हैं, दोनों माँ बेटा, बड़ा भाई इसका मुश्ताक और इसकी माँ। उससे पहले वो मार और चुका, 2 पुलिस वाले साथ थे। वो अच्छा, मार के निकल गया रात को। अच्छा, वो उसके सर पे मार के उसको अपनी तरफ से कत्ल करके भाग गया है। निकल गया और वो जिंदा थी। उन्होंने नहीं बताया आप लोगों को? हमें नहीं, खुद ही करते रहे। बहुत सारा कुछ एम्बुलेंस वगैरह, ये जो एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने वाले होते हैं उनको बुला के डेड बॉडी उठा ली, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा दी, फिर हमें कॉल की इन लोगों ने। वजह नहीं किसी ने दसी कि ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਮਸਲਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂਡਲ ਕਰਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਸਲਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਡ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। पुलिस तावन कर रही है आपके साथ तफ्तीशी? क्या कर रहा है उस हवाले से? तफ्तीश से मुतमिन है आप लोग? नहीं, हम मुतमिन नहीं है उनसे। वो इतना मिसबिहेव कर रहे हैं कि ये जो पेपर्स हैं मैं उनसे ज़बरदस्ती निकलवा के लाई हूँ उस दिन, फ़ोटो कापियाँ करवा के। क्या आपने क्या करनी है? आपको पढ़नी आती है? वो भी हमने खुद अपने पास से पैसे दे के तो ये फ़ोटो कापियाँ सारी करवाई हैं ना। वो हमारे सामने कोई सबूत लेके आए हैं जिससे उसने उसको मारा है। वो हमें पहले दिन कहते हैं जी ये जो चट्टू वटे वाला डंडा होता है ना, उसने उसके साथ मारा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया आईनी रॉड, यानी कि रॉड है कोई? जी, कोई रॉड है, उसके साथ उसने मारा उसको। अच्छा, तो आप तफ्तीशी से जब ये बात करते हैं तो वो, अच्छा, वो पकड़ा भी नहीं पुलिस से, खुद पेश हुआ है वो थाने में? खुद ही जाके पेश हो गया। मैं अपनी बीवी मार आया हूँ। आप सीएम साहबा मरियम नवाज साहिबा से, आजी साहब से क्या अपील करेंगे? मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर आज ये इसको छोड़ देंगे ना, कल ये फिर किसी हवा की बेटी के साथ इसी तरह जुल्म करेगा, नाजायज उसकी मौत उसको देगा, किसी की माँ की गोद उजाड़ेगा। वो मान रहा है, मगर जो 7 दूसरे शामिल थे उनको भी पकड़े। क्यों किया इस तरह उस मासूम बच्ची के साथ इन लोगों ने? क्या उसने बिगाड़ा था? वो क्या बात करना चाहती थी बाप के साथ? उसने बाप को कॉल की, उसने कहा कि मैं इतवार वाले दिन आप आओ, मैंने आपसे कोई बात करनी है और आपने उस बात में गौर करना है। उससे पहले उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया। क्यों? कौन सी ऐसी बात थी? और तुम लोगों में कोई मसला, कोई बात थी, तुम लोग अपनी बात छुपा लो, उस बच्ची की जान तो ना लो। न जाने कौन सी ऐसी बात थी जो अपने वालिद और वालदा के साथ वो करना चाहती थी, और ये भी कह रही थी कि आपने इस बात पर गौर करना है। न जाने वो क्या बताना चाह रही थी जो नहीं बता पाई, और वो चीज बताने से पहले ही उन लोगों ने उसको मार डाला। ये बात इसके वालिद ने मेरे साथ बाद में की। अगर ये मुझे पहले बता देते ना, मैंने उसी दिन उस बच्ची के पास चले जाना था। इन्होंने जो कुछ किया ना, इन्होंने मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया। मेरी एक दफा फिर मरियम साहिबा से अपील है
कि वो भी एक माँ है, उनकी भी बेटी होगी, उसको ही मद्देनजर रख के ना हमारे साथ इंसाफ कर दे, बस उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी बेटी मसलन कितनी एजुकेशन कितनी थी, क्या करती थी? ये एजुकेशन नहीं सी हो रही, वो लगदी इंज सी कि जिवें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ, ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਲਨ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਹੋਵੇ ਤੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੀ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਜੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ भी पूछ लो। सर जी, आप अपील कर सकते हैं, आला अफसरान देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, बाजी मरियम से, IG पंजाब से, कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। जैसे जनरल साहब ने वो टिकटिकी बनाई सी ना, ऐसी टिकटिकी एक बनाओ, इसको टिकटिकी पे लटकाओ। सानू सब्र तो फिर भी नहीं आना, लेकिन सानू पता चल लगे कि लटके है। इसको तो ये बिल्कुल ज़ाहिर है, ये एक वालिद का, एक ऐसे वालिद के दिल की, वो कहते हैं ना, एक दुख भरी इल्तिजा है कि जिसकी बेटी को अब न जाने किस हालत में मारा होगा, किस तरह मारा होगा। नाहक कत्ल करने वाले जो लोग हैं उनको ये चाहते हैं कि सज़ा मिले कानून के मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।